आप सभी को मेरी ओर से हरतालिका तीज की और विघ्नहर्ता के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं हरितालिका तीज को हरितालिका क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि आज के दिन माता पार्वती की सखी उनका अपहरण करके ले गई थी। हरित मतलब हरण करना और आलिका मतलब सखी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। सर्वप्रथम इस व्रत की शुरुआत माता पार्वती ने ही की थी, जब उनकी सखियां उनका अपहरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी ताकि वो वहां पर एकांत में तपस्या कर सके, जिससे कि वो भोले बाबा को वर के रूप में प्राप्त कर सके। सती के रूप में जो उनकी तपस्या अधूरी रह गई थी, वो तपस्या उन्होंने पार्वती के रूप में पूरी की और कठिन तपस्या करके भोले बाबा को वर के रूप में पुनः प्राप्त किया। इसीलिए ये मान्यता है कि अगर कुमारी कन्याएं इस व्रत को करें तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। और सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए करती है। अगर देखा जाए तो ये व्रत करवा चौथ से भी कठिन है, क्योंकि करवा चौथ में सुहागिनें चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ सकती है, पर इस व्रत में सारा दिन निर्जल रहकर दूसरे दिन व्रत खोला जाता है। बिल्कुल सच्ची बात है ये कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। वो शक्ति ही है जो समस्त ब्रह्मांड को चला रही है। वो शक्ति ही है जो नारी के अंदर विद्यमान है, जो नारी को, एक स्त्री को इतनी शक्ति प्रदान करती है कि वो सारा दिन अपना घर संभालती है, अपने बच्चे संभालती है, अपने परिवार का भरण पोषण करती है, उसके बाद भी इतना कठिन व्रत हंसते हंसते कर जाती है ताकि उनके परिवार पर कोई आँच ना आए, उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त हो और उनका सौभाग्य हमेशा अखंड बना रहे। जब कोई कहता है ना कि ये बस एक हाउसवाइफ है, ये बस घर संभालती है, तब असल में वो उस शक्ति का, उस मातृशक्ति का अपमान कर रहा होता है। वो उसकी वर्थ को कम समझ रहा होता है, क्योंकि वो शक्ति ही है जो आपका पालन पोषण कर रही है। वो शक्ति ही है जो आपको जीवन प्रदान करती है। वो शक्ति ही है जिसके सपोर्ट के बिना आप एक कदम भी नहीं रख सकते। और वो शक्ति केवल नारियों में नहीं है, वो शक्ति एक महिला और एक पुरुष दोनों में समान होती है। बस बात यह है कि आप क्या अपनी उस शक्ति को पहचान पाते हैं, क्या उसका सम्मान कर पाते हैं? तो सबसे पहले अपने अंदर की अपनी फेमिनिन एनर्जी को पहचानिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप उसकी रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे तब आपको एक हाउसवाइफ कभी एक हाउसवाइफ नहीं लगेगी। तब आप सच में उसकी वैल्यू समझ पाएंगे। शक्ति निसंदेह सम्मान योग्य है, इसीलिए सम्मान कीजिए अपनी पत्नियों का, अपनी माताओं का, अपनी बहनों का, जिनके बिना आपका घर घर नहीं हो सकता। सम्मान कीजिए उनका जिनकी वजह से आपके घर में रौनक है, जो आपकी खुशियों के लिए हंसते हंसते अपनी खुशियाँ सैक्रिफाइस कर देती है। ख्याल रखिए उनकी खुशियों का। उन्हें आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो इतना कुछ करती है आपके लिए। बदले में बस उन्हें आपसे आपका थोड़ा समय, आपका प्यार और थोड़ी सी अप्रिसिएशन चाहिए। बदले में वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहती हैं। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब कोई हमारे लिए 24/7 अवेलेबल हो जाता है ना, तो हम उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमें लगता है कि ये तो 24/7 अवेलेबल ही है हमारे लिए, तो ये कहाँ ही जाएंगे हमें छोड़कर। और इस तरह हम उनकी वर्थ को समझ नहीं पाते। जो आपकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता हो, जिसे आपसे ज़्यादा आपकी पसंद नापसंद पता हो, जिसे खुद से ज़्यादा आपकी हेल्थ की परवाह हो, जो आपके लिए सुबह से उठती है और सारा दिन काम करती है, आपके लिए हर वो चीज़ करती है जिससे आपको खुशी मिले, वो अनवर्दी कैसे हो सकती है? और इस युग में अगर आपके पास एक अच्छा जीवन साथी है, जो आपके सुख में दुख में हर समय आपके साथ खड़ा है, जो आपकी हर परेशानी में, हर मुसीबत में आपका साथ देने के लिए तैयार है, तो यकीन मानिए
आप बहुत लकी है, क्योंकि आजकल जो हो रहा है वो हम सभी को पता है। नारी का एक रूप वो जहाँ वो सौम्य है, जहाँ वो लक्ष्मी है, जहाँ वो अन्नपूर्णा है और जहाँ वो आपके घर की बरकत है। और नारी का एक रूप ये जो आजकल हम देख रहे हैं, इतना विभत्स और क्रूर, जहाँ वो हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रही है। शायद किसी ने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि एक युग ऐसा भी आएगा जहाँ पर नारियां अपने सबसे क्रूर रूप में होंगी, जहाँ पर वो हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगी। यही कलयुग है, समय बदल चुका है। तो बस इसीलिए अगर आपके पास आपके अंग संग चलने वाली, आपको प्यार करने वाली शक्ति स्त्री मौजूद है, तो उसका भरपूर सम्मान कीजिए, उसे भरपूर प्यार कीजिए, ताकि आपको स्त्री के उस विभत्स रूप का सामना ना करना पड़े। जितनी भी सुहागनें हैं, मैं उन सब के लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपको अखंड सौभाग्य दे, दीर्घायु प्रदान करें और आपको अपने परिवार को लेकर चलने की अथाह शक्ति प्रदान करें। और आप पर और आपके परिवार पर माता रानी और भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी को मेरी ओर से इस व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय माता दी।